नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन से जुड़ी हुई ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मॉर्निंग इरेक्शन यानी मॉर्निंग वुड, ये आपके प्राइवेट पार्ट की हेल्थ की निशानी है। मॉर्निंग इरेक्शन हर एक मर्द को होना चाहिए। अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है, समझो कि आपकी मर्दानगी में कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। नंबर 2, मॉर्निंग इरेक्शन बहुत हार्ड होना चाहिए, उतना हार्ड जितना जब आप अपने साथी के साथ संबंध बनाते हो उस समय हार्ड होता है। मॉर्निंग इरेक्शन भी ठीक उसी तरह हार्ड होना चाहिए, और जब तक आप बिस्तर से उठकर पेशाब ना कर लें तब तक मॉर्निंग इरेक्शन रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आंख खुली और मॉर्निंग इरेक्शन चला गया, या आप बिस्तर से उठे और मॉर्निंग इरेक्शन चला गया। जब तक आप टॉयलेट में जाकर पेशाब नहीं कर देते तब तक मॉर्निंग इरेक्शन बना रहना चाहिए। अगर मॉर्निंग इरेक्शन पूरा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है और पेशाब करने से पहले ही मॉर्निंग इरेक्शन चला जाता है, तो इसका ये मतलब है कि आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 3, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कि आपकी नर्व कमज़ोर है। अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण से आपकी नर्व कमज़ोर हो गई हैं, तो भी आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपके इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से नर्व डैमेज हो गई हैं, तो भी आपको मॉर्निंग इरेक्शन में दिक्कत होगी। तीसरा, अगर आपका पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है, जो सीधे सीधे आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट करता है, तो पेल्विक फ्लोर मसल की कमजोरी की वजह से भी मॉर्निंग इरेक्शन में दिक्कत आएगी। दूसरा बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन की कमी। अगर आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ये सीधे सीधे आपके मॉर्निंग इरेक्शन को प्रभावित करेगा। और नंबर 3, ब्लड सप्लाई में दिक्कत। अगर आपके प्राइवेट पार्ट की हेल्थ ठीक नहीं है, प्राइवेट पार्ट की आर्टरी के अंदर कोई इंजरी हो गई है, आर्टरी के अंदर क्लोट्स आ गए हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रभावित हो गई है, तो प्रॉपर ब्लड ना जाने की वजह से भी इरेक्शन नहीं आएगा। दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वह है साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन बढ़िया आ रहा है, जब तक आप पेशाब करते हैं तब तक तनाव बना रहता है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ में ठीक से संबंध नहीं बना पा रहे हैं, संबंध बनाते समय इरेक्शन कम होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये मानसिक है, इसी को हम मानसिक नपुंसकता भी कहते हैं। इसमें आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर आपके मॉर्निंग इरेक्शन ठीक है तो आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये आपके माइंड की प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी रहती है, आपको घबराहट रहती है, उसी के कारण से ये सब हो रहा है। 5वीं बात, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन कभी कभी मिस होता है तो कोई बात नहीं, यानी कि 1 महीने में आपको 2 दिन या 4 दिन मॉर्निंग इरेक्शन मिस रहता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मॉर्निंग इरेक्शन आपको लगातार 1 सप्ताह तक मिस रहता है या 10 दिन तक मिस रहता है तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये समझिए कि अगर आपको लगातार 10 दिन तक मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहे हैं तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये आपको अभी अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में ही अगर इसका ट्रीटमेंट हम ले लेंगे तो बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप मॉर्निंग इरेक्शन को ठीक करने के लिए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पर दूसरा सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सबको नमस्कार।